अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक बजट फ्रेंडली 7 सीटर प्लान कर रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी और सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो ये है निसान ग्रेवाइट। ये इस गाड़ी का सेकंड बेस वेरिएंट है एसेंटा, जो 6,60,000 रुपीज से स्टार्ट होता है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। काम के सारे फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या सेफ्टी फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी आपको ऑफर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कार की चाबी जो है ना वो चेकआउट कराता हूँ। ये की फॉब है जो आपको यहाँ पर मिलता है। एक नॉर्मल की है और लॉक अनलॉक दोनों सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोल जो है वो अपनी की के ऊपर मिलते हैं और पीछे इस तरीके से निसान का एम्बलम जो है वो आपको विजिबल होगा। अब अगर मैं गाड़ी के फ्रंट फेशियर की बात करूँ तो ग्रेवाइट एक अच्छा लुक आपको डेफिनेटली ऑफर करती है। ये एग्जैक्टली ओल्ड जो ट्राइबर आती थी उसी के ऊपर आपको बेस लगती है, लेकिन यहाँ पर जो 2D स्टाइल पियानो फिनिश के साथ जो सामने बोल्ड सी ग्रिल दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है। ये ब्लैक कलर है। इस वेरिएंट में आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं। सिल्वर आता है, व्हाइट आता है, ग्रे आता है और ये ब्लैक। तो यहाँ पर उतना वो ग्रिल जो है वो हाईलाइट नहीं हो रही, ORVMs उतने हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि वो ब्लैक के साथ पियानो फिनिश मर्ज हो जा रही है। अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा अपीयरेंस आपको देती है। और स्पेशली ये जो नीचे आप स्किड देख रहे हैं, बम्पर के ऊपर जो सिल्वर कलर की गार्निशेस विजिबल होती हैं, ये देखने में बहुत ज़्यादा सही लगती हैं। हेडलैम्प्स की बात करूँ तो प्रोजेक्टर के साथ आपको हाइलोजन सेटअप मिलता है जो कि लो बीम के लिए फंक्शन करेगा। रिफ्लेक्टर के साथ हाई बीम के लिए करेगा। नॉर्मल टर्न सिग्नल पार्किंग लैंप विजिबल होता है। ग्रेवाइट जो है वो हुड के ऊपर मेंशन किया गया। वॉशर यूनिट सिंगल है जो कि हुड के ऊपर अगेन विजिबल है। साइड प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं तो यहाँ आपको 14 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। इस वेरिएंट में व्हील कवर्स आते हैं लेकिन अभी फिलहाल इस गाड़ी पर लगे हुए नहीं है। और यहाँ फेंडर के ऊपर ही आपको टर्न सिग्नल जो है मिलेगा। ग्लाइडिंग एकदम सटल फील होती है। ग्लॉसी फिनिश के साथ ही यानी पियानो फिनिश जो है वो आपको ORVMs के ऊपर विजिबल होती है। मैनुअली एडजस्ट या फोल्ड करना पड़ेगा। रूफ रेल्स नहीं आते, नॉर्मल एंटीना जरूर है। और ये जो डोर हैंडल्स हैं ये भी आपको पियानो फिनिश के साथ मिलते हैं। ब्लैक की वजह से हाईलाइट नहीं हो रहे। कोई भी और कलर अगर आप देखेंगे, जो भी और 3 कलर ऑप्शन आपको आते हैं उसमें ये काफ़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट होते हैं। अब यहाँ से आपको गाड़ी की जो ओवरऑल डायमेंशन है ना उसका एग्जैक्ट आइडिया लगता है। सबसे पहली चीज़ ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm का, व्हील बेस अच्छा है 2636 mm का और एक ठीक ठाक सा जो लेंथ है ना वो ये गाड़ी ओवरऑल कवर करती है 3987 mm का। अब आते हैं जरा हम रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो रेयर प्रोफाइल से ये सेकेंड बेस वेरिएंट आपको किस तरीके की प्रेजेंस डिलीवर करता है उसका एक एग्जैक्ट आइडिया आपको यहाँ से लगेगा। देखो कॉस्ट कटिंग जो है ना वो डेफिनेटली है। नीचे कोई सेपरेटली आपको यहाँ पर जो बड़ा रिवर्स लैंप है वो नहीं दिया गया, वो आपको यहीं पर ऊपर इंटीग्रेटेड मिलेगा। डिफॉगर इस वेरिएंट में नहीं दिए गए, सिर्फ ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जरूर दिया गया और यहाँ टेल लैंप्स वगैरह जो हैं वो आपको नॉर्मल हाइलोजन में मिलेगी। इस वेरिएंट में आपको LED नहीं ऑफर किया गया। लेकिन जो पीछे आप ये सिल्वर हाईलाइट्स देख रहे हैं ये अच्छे लगते हैं। तीनों पॉइंट्स आपको पार्किंग सेंसर्स के यहाँ पर मिल जाते हैं। निसान जो है ऊपर आपको यहाँ पर लोगो मिलता है और नीचे ग्रेवाइट जो है वो प्रॉपर मेंशन किया गया है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ बूट को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया जो कि काफ़ी ठीक है। और अगर आप इसका 7 सीटिंग कन्फिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी सारी सीट्स पर अगर आपके पैसेंजर बैठे हैं तो ये 90 लीटर का लगभग आपके पास बूट स्पेस होगा। तो जो आपके कैरी बैग्स होते हैं या लैपटॉप टाइप के जो बैग्स होते हैं वो आप यहाँ पर रख पाएंगे। उससे ज़्यादा लगेज अगर आपको रखना है तो फिर आपको इन सीट्स को फोल्ड करना पड़ता है। थर्ड रो आपको 50-50 स्प्लिट के साथ मिलती है और ये सीट्स आपकी ईजी रिलीज फंक्शन के साथ हैं ताकि आप इन सीट्स को पूरी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। फिर आपके पास बूट स्पेस मोर देन इनफ हो जाता है 650 लीटर्स का। और यहाँ पर भी जो पैसेंजर बैठेंगे वो हेडरेस्ट जो है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सीट बेल्ट्स हैं ये रिट्रैक्टेबल नहीं, यानी वो 3 पॉइंटेड नहीं आती, नॉर्मल दी गई हैं। ऊपर ट्रिम जो है वो फिलहाल आपको कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए छोटा सा स्लॉट जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन हुआ मिल जाएगा। चलिए इसे करते हैं क्लोज और अब जरा मैं आपको कैबिन की ओर लेकर चलता हूँ। यहाँ गाड़ी आपको कैसा एक्सपीरियंस देती है, क्या फीचर्स आपको लोडेड मिलते हैं, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो डुअल टोन इंटीरियर आपको मिलता है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर डोर्स के ऊपर भी विजिबल होती है। इस वेरिएंट में 2 ही पावर विंडोज़ आती हैं फ्रंट की, तो दोनों के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ORVMs जो कि मैंने बोला था कि मैनुअल आपको एडजस्ट एंड फोल्ड करना चाहते हैं, ये लॉक के जो लीवर्स हैं वो आपको ऊपर विजिबल होते हैं। ब्लैक फिनिश आपको विजिबल होगी और इस वेरिएंट में केवल 2 स्पीकर्स आते हैं जो कि दोनों आपको फ्रंट डोर पर माउंटेड मिलेंगे। पॉकेट्स वगैरह एकदम प्रैक्टिकल हैं। फैब्रिक सीट्स आती हैं और ये ग्रे एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ दी गई हैं। बीच में थोड़ा सा ये हनीकॉम टाइप का पैटर्न जो है वो आपको विजिबल होता है, तो डिसेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है बेसिक एडजस्टमेंट मिलते हैं। हाइट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तीनों पेडल के पास स्पेस अच्छा है, लेकिन फुटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली आप मिस करेंगे। हेडलाइट लेवलर मैकेनिकल आपको मिलता है। लॉकरिंग यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है ताकि ईजिली जो है वो आप इस तरीके से अपनी की को इंसर्ट करें और अपनी गाड़ी का इग्निशन कर लेते हैं ऑन। अब मैं आपको यहाँ से एक बार अगर क्लस्टर वगैरह चेकआउट कराऊँ तो वो आप देख सकते हैं एक LCD बेस्ड डिसेंट क्लस्टर
रजिस्टर जो आपको है वो यहाँ पर मिलता है। बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिलीवर करता है, कोई इशू नहीं है। 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ये थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करता है। अभी भी देखो, अगर मैं इसके लिए पहले मेरे को कार एक बार ऑन करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, पावर बटन प्रेस करूँगा तो ये ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऊपर देख रहे हो तो ये ब्लैक कलर की जो हाईलाइट है वो अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पर भी आपको सेम तरीके की फिनिश जो है वो विजिबल होती है। ग्लोव बॉक्स में जो स्टोरेज है वो भी आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। यूटिलिटीज़ के लिए प्रॉपर स्पेस जो है वो अवेलेबल है। आप इसमें थीम सेलेक्ट कर सकते हैं लाइट एंड डार्क की। बेसिक कई सेटिंग्स आपके पास यहाँ पर है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इस वेरिएंट में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल रही हैं। हैजार्ड के लिए स्विच, गाड़ी को लॉक करने के लिए, ट्रैक्शन को इनेबल डिसेबल करने के लिए, एसी के लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे जो कि मैनुअल आएगा। फ़ोन वॉलेट रखने के लिए बढ़िया स्पेस है। USB टाइप A पोर्ट मिलेगा, 12V का सॉकेट, और ये काफ़ी बढ़िया स्टोरेज आपको मिलता है। अपना कोई भी अगर आपने सामान रखना है तो आप इजीली रख पाएंगे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और इस वेरिएंट में यही ऑप्शन रहेगा, इसमें AMT नहीं आएगा। इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको AMT का ऑप्शन मिल जाता है। ये वाइनाइल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। अगेन स्टोरेज आपके पास है। ये नॉब दिया गया है अपने सेकंड और थर्ड रो के AC को जो है ऑन ऑफ करने के लिए या फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। पार्किंग ब्रेक जो कि ब्लैक बटन के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। कैबिन की लाइट आपको LED में मिलती है, रीडिंग लैंप, और यहाँ पर एक बेसिक IRVM जिसे आप कहेंगे वो आपको फिलहाल मिलता है। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जरूर है। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं। ये मल्टीमीडिया कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर स्टीयरिंग पर मिल जाएंगे। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट, आपको टिल्ट यहाँ पर मिलता है, और इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये आपके हेडलैम्प के कंट्रोल्स, और अपोजिट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल जो हैं वो विजिबल होते हैं। अब एक बार मैं आपको सेकंड रो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ, फिर हम इसके इंजन और रिलायबिलिटी की बात करेंगे। सेकंड रो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि आपको फील नहीं देता कि आप लोअर वेरिएंट की तरफ हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ इन सीट को अपने कंफर्ट के हिसाब से स्लाइड भी कर सकते हैं और रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये आपको 60-40 स्प्लिट के साथ मिलती हैं। हेडरेस्ट आपको 2 मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल। मिडल वाले के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया गया, लेकिन 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए आपको मिलती है। एक्स्ट्रा कंफर्ट ऐड करते हैं ये AC वेंट जो कि B पिलर पर माउंटेड है, और आप इनका फ्लो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। प्लस आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। रीडिंग लैंप LED में दिए गए हैं, लेकिन इस वेरिएंट में पावर विंडो सिर्फ फ्रंट में 2 थी, तो यहां पर आपको इस तरीके से मैनुअल रोलर्स मिलते हैं ग्लास एरिया को अप या डाउन करने के लिए। अब अगर थर्ड रो में हम एंट्री की बात करें ना तो सुपर इजी है। ये सीट आप एक सिंगल बार क्लिक करेंगे और पूरी तरीके से टंबल डाउन होती है। अब यहाँ आपके पास मोर देन इनफ स्पेस है थर्ड रो में एंट्री करने के लिए। यहाँ मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि आपको एक्चुअल में कैसा कंफर्ट मिलता है, कैसा स्पेस है। सही मायने में थर्ड रो केवल किड्स के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन आपको इस वेरिएंट में भी थर्ड रो में रूफटॉप के ऊपर प्रॉपर AC वेंट्स दिए गए हैं, जो कि बहुत सही चीज है। किसी भी गाड़ी के साथ कस्टमर के लिए सबसे बड़ी मेन चीज होती है पीस ऑफ माइंड और रिलायबिलिटी। ये ग्रेवाइट में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली को साथ अगर आपने आराम से चलना है तो ठीक है। लेकिन आपको इसके साथ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड इसलिए मिलता है 3 इयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर और फ्री सर्विस 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक भी निसान आपको ऑफर करता है। और आपको एक और पीस ऑफ माइंड चाहिए, अच्छी डीलरशिप, अच्छा नेटवर्क, तो मैं रिकमेंड करता हूं अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप विजिट कर सकते हैं पाल निसान हल्द्वानी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ग्रेवाइट के साथ सबसे बड़ी USP इसका प्राइस पॉइंट ही है। 5,65,000 रुपीज से आज की डेट में मार्केट में एक 7 सीटर मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि ये 1 लीटर के इंजन के साथ मिल रही है, पावर और परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, आपकी फैमिली को लेकर आराम से चलने के लिए है। जिन फैमिलीज का काम 5 सीटर से नहीं चलता, उन्हें प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, लेकिन वो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो ग्रेवाइट और ट्राइबर आपके पास 2 ऑप्शन है। ये न्यूली लॉन्च ग्रेवाइट आपके लिए काफी सही ऑप्शन हो सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये सेकंड बेस वेरिएंट था और अच्छे फीचर्स के साथ था। आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।